आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रांची में गेल के सीबीजी प्लांट का किया दौरा, मॉक पार्लियामेंट में लिया हिस्सा, आपातकाल से जुड़े कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आज होगा समापन। मंत्री दीपिका पांडे लॉन्च करेंगी वेबसाइट। रांची समेत विभिन्न जिलों में हुई मैराथन दौड़। भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान अनुष्ठान आज। कल निकाली जाएगी भव्य रथ यात्रा। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर हुई बिहार झारखंड अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक। रांची से रेस्क्यू किए गए बाघ को स्वास्थ्य जांच के बाद पलामू टाइगर रिजर्व एरिया में किया गया मुक्त। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही भारी बारिश। मौसम विभाग ने वज्रपात की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड प्रवास के क्रम में केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह रांची में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने गेल इंडिया लिमिटेड के सीबीजी प्लांट का दौरा किया। श्री सिंह ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में किए गए कार्यों के बारे में बताया। सर्वप्रथम मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता। उन्होंने जो पीड़ा उठाया 2014 से स्वच्छता का, आज करीबन 12 करोड़ से ऊपर शौचालय बना और पेयजल की व्यवस्था की, घर दिया, स्वच्छ पीने लायक पानी पहुंचा। अब ये कचरे से पहला ये कचरा शुद्ध करते हैं। श्री सिंह ने पुरानी विधानसभा में मॉक पार्लियामेंट का भी उद्घाटन किया। वे आपातकाल से जुड़े कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में उनकी प्रेस वार्ता भी प्रस्तावित है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम आयोजित कर रही है। झारखंड में भी इस सिलसिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रांची में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि संविधान की हत्या के लिए कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। पूरा देश इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में, जिससे वर्तमान पीढ़ी को पता चले एक संविधान की हत्या किस तरह से की गई, एक परिवार के सत्ता के दुरुपयोग और वर्चस्व को रखने के लिए। और आज कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। इधर भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि भाजपा के पास बताने के लिए उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। वर्तमान में कहने और करने के लिए कुछ नहीं है। वो अपने वर्तमान की उपलब्धि बता नहीं सकते हैं, इसलिए वो देश को पिछले 400 सालों पहले और 75 सालों पहले और 50 सालों पहले की बातें बताएंगे, या तो फिर 2047 की बातें बताएंगे। यही स्थिति उनकी है, क्योंकि उनके पास न तो कहने को कुछ है न करने को कुछ है। वर्तमान में देश में जो स्थितियां हैं, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर उनका नियंत्रण है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बातें उठ रही हैं, न्यायपालिका पर उंगलियां उठ रही हैं। आज मादक पदार्थ और अवैध तस्करी रोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। मादक पदार्थों के खिलाफ राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का आज रांची में समापन हुआ। डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आयोजित समारोह में मंत्री दीपिका पांडे सिंह शामिल होंगी। इस मौके पर वेबसाइट resist.jharkhand.gov.in लॉन्च किया जाएगा। इधर निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता के लिए कई जिलों में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। राजधानी में बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक मैराथन दौड़ हुई। इसमें झारखंड के लोक कलाकारों द्वारा लोक नृत्य गीत के माध्यम से लोगों को नशा न करने की अपील की गई। इस दौड़ में काफी संख्या में युवा बारिश के बीच शामिल हुए। सिमडेगा और चतरा जिले में भी निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। सीसीएल के खाली पड़े पुराने खदानों में एक नया प्रयोग शुरू किया गया है। सीसीएल के बरका सियाल क्षेत्र सौंदा में 70 के दशक के बाद से बंद पड़े खदान में आज मत्स्य पालन किया जा रहा है। बरका सियाल के जीएम अजय सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 से यहां मछली पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 50 परिवार के 300 लोगों के लिए आय का यह मुख्य साधन बन चुका है। इस साल 1 लाख टन से अधिक मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
हम लोगों ने यहाँ बिफोर लास्ट ईयर मछली पालन की व्यवस्था की और आज के डेट में करीब 300 लोग, करीब 50 फैमिली यहाँ के जीवन उपार्जन कर रही है और लगभग लास्ट ईयर ये लोग 45 टन यहाँ से फिश निकाले थे जो कि लोकल मार्केट और रांची में सेल किए थे। 1 लाख टन फिश का यहाँ से इस बार निकलेगा जो कि सेल करेंगे तो नेचुरली इनकी जो जीवन का उपार्जन का साधन है वो और आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे इनकी समृद्धि आएगी और क्षेत्र के लिए भी गौरव की बात है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचने जा रहे हैं। कैप्टन शुक्ला और 3 अन्य सदस्यों को लेकर एक्सियम 4 मिशन आज शाम 4:30 बजे ISS पहुंचेगा। यह 41 वर्ष बाद है जब कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएगा। शुभांशु शुक्ला 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन तत्पर है। इधर आज शाम भगवान जगन्नाथ एकांतवास से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देंगे। नेत्रदान को लेकर कई अनुष्ठान होंगे। कल रथ यात्रा का आयोजन होगा और भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मौसी बाड़ी प्रस्थान करेंगे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर देवघर के सर्किट हाउस में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड और बिहार के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता देवघर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और संताल परगना आयुक्त लाल चंद्र डाडेल ने की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि देवघर जिला प्रशासन पूरी तत्परता से श्रावणी मेले की तैयारी में जुटा है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए हर स्तर पर काम तेज किया गया है। कैसे हम लोग बेटर क्राउड मैनेजमेंट कर सकते हैं, खासकर सैटरडे, संडे और मंडे को, ताकि वो जो नेबरिंग जिले हैं बिहार के वो अपना होल्डिंग पॉइंट्स में श्रद्धालुओं को रखें और एक बढ़िया सुनियोजित तरीके से उनको रिलीज करें। 4 साल बाद समय पर मानसून के आने से पलामू जिले के किसान उत्साहित हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मानसून के समय पर आने से पलामू जिले में झमाझम वर्षा हुई है। 4 साल बाद समय पर मानसून के आने से पलामू के किसान उत्साहित हैं। इधर कृषि विभाग ने जिले के किसानों के लिए 3625 क्विंटल धान बीज का आवंटन किया है। खरीफ 2025 में धान का वितरण करने के लिए जिले में 18 पैक्स व FPO को नोडल बनाया गया है, जहां ब्लॉकचेन के माध्यम से निबंधित किसानों के बीच खाद और बीज का वितरण किया जाएगा। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। रांची नगर निगम ने अपील की है कि जल जमाव की स्थिति में नगर निगम का कनेक्ट सेंटर 1800-570-1235 पर कॉल कर 24 घंटे नगर निगम को अपनी समस्या की सूचना दे सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रांची के सिल्ली के मारदू गांव में रेस्क्यू हुए बाघ को पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में छोड़ दिया गया है। बुधवार देर रात PTR उप निदेशक प्रजेश जन्ना के नेतृत्व में एक्सपर्ट टीम रेस्क्यू किए गए बाघ को रांची से लेकर पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पहुंची थी, जहां आज चिकित्सकों और विशेषज्ञ टीम ने बाघ की स्वास्थ्य जांच की और फिर पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में घने जंगल में छोड़ दिया। मौसम। राज्य में पिछले कई दिनों से मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान हजारीबाग के हिंदगीर में सर्वाधिक 79 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रांची में भी रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश और बादल गर्जन के साथ वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 29 जून तक मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। और अब अंत में मुख्य समाचार।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रांची में गेल के सीबीजी प्लांट का किया दौरा, मॉक पार्लियामेंट में लिया हिस्सा, आपातकाल से जुड़े कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आज होगा समापन, मंत्री दीपिका पांडे लॉन्च करेंगी वेबसाइट। रांची समेत विभिन्न जिलों में हुई मैराथन दौड़। भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान अनुष्ठान आज, कल निकाली जाएगी भव्य रथ यात्रा। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर हुई बिहार झारखंड अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक। रांची से रेस्क्यू किए गए बाघ को स्वास्थ्य जांच के बाद पलामू टाइगर रिजर्व एरिया में किया गया मुक्त। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही भारी बारिश, मौसम विभाग ने वज्रपात की दी चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।